अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। वाटर के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी है, फ्री कितनी एनर्जी है, मतलब कि किसी भी सल्यूट की एडिशन से पहले वाटर जो के अंदर जो अकेले जो मॉलिक्यूल है एक ग्लास वाटर के अंदर, किसी भी सल्यूट की एडिशन से पहले जो जस्ट वाटर की प्रेजेंस में जो उनकी एनर्जी है उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है ना। तो फ्री एनर्जी जो उसके पास है उस टाइम मौजूद, ठीक है ना। तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है। तो किसी भी ग्लास के अंदर जो एक मॉलिक्यूल्स मौजूद है वाटर के, ठीक है ना, उनकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं कि वो इसका वाटर पोटेंशियल है। तो इसको हम डोनेट करते हैं ग्रीक सिंबल। अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल का सिंबल है साई। ठीक है, ऐसे इसको हम कहते हैं साई। ठीक है। तो प्योर वाटर जो होता है ना उसका वाटर पोटेंशियल होता है ज़ीरो। प्योर वाटर हैज़ ज़ीरो वाटर पोटेंशियल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो MCQs पॉइंट है। प्योर वाटर का कितना होता है वाटर पोटेंशियल? ज़ीरो। ठीक है। तो क्यों ये जो ज़ीरो होगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? ऑब्वियसली ये वैल्यू है मैक्सिमम इन केस ऑफ वाटर पोटेंशियल, बिकॉज मिनिमम वैल्यूज आर ऑलवेज इन नेगेटिव। ठीक है ना। तो प्योर वाटर के अलावा अगर हम बात करें कोई प्योर वाटर के का तो ज़ीरो हो गया। प्योर वाटर से बिलो की जो कंडीशन है वो है एक सल्यूशन, मतलब जिसके अंदर सल्यूट ऐड करवाए होंगे वाटर के अंदर, तो उसका जो होगा वो वाटर पोटेंशियल वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो दैट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम केस इज ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक केस देखते हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर एक तरफ है प्योर वाटर। ठीक है, ये है प्योर वाटर, क्लियर। और यहाँ पे लिख भी देती हूँ। और दूसरा हमारे पास बीकर है, उसके अंदर है वाटर अलॉन्ग विद सल्यूट्स। ठीक है। तो ये कौन सा वाटर है? सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर का जो केस है उसकी अगर हम देखें उसका वाटर पोटेंशियल है ज़ीरो, और जो सॉल्यूशन वाला वाटर है इसका वाटर पोटेंशियल क्या है? इन नेगेटिव, ये नेगेटिव में होगा। ठीक है ना। और ज़ीरो इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। और नेगेटिव जो है वो ज़ीरो से बिलो की ऑब्वियसली वैल्यू है, तो एक मिनिमम वैल्यू है। तो प्योर वाटर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ दी वाटर आर फ्री एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन दीज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस वाटर के मॉलिक्यूल है फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई इनको टेंशन नहीं है। और उसके बाद क्या है कि ये क्या करते हैं, ये हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अब कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई एनर्जी लूज हो रही है, जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव करते हैं और क्या करते हैं कि एग्जर्ट करते हैं हाई प्रेशर। ठीक है ना। ये तो प्योर वाटर का केस है, फ्रीली मूव करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल और हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन के केस में, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में एक तो प्योर वाटर में क्या था, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है ना। बट इन सॉल्यूशन केस क्या क्या चीजें हैं, वाटर होता है, और सॉल्यूशन में ऑब्वियसली क्या होता है, सल्यूट।
ठीक है ना, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया था। वाटर और सल्यूट होता है सॉल्यूशन के केस में, और जो ये वाटर और सल्यूट होता है ये सल्यूट वाटर में डिज़ोल्व हो रहता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है, अब इसके अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक है वाटर के मॉलिक्यूल, दूसरे हैं सल्यूट के मॉलिक्यूल। दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट, एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है ना। और क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी थी, फ्री मूवमेंट थी, वो फ्री अब नहीं होगी, वो फ्री मूवमेंट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, ठीक है। दिस फ्री मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इन सल्यूट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से इसकी फ्री एनर्जी जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से एक क्या होगा, वाटर जो होगा वो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल, वाटर्स पोटेंशियल इज लोअर डाउन, क्योंकि इसके अंदर जस्ट वाटर था, फ्री एनर्जी थी और मैक्सिमम उसके पास एनर्जी थी। लेकिन इसके अंदर अब क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल भी ज़्यादा था इस केस में। अब इसके अंदर क्या होगा, वाटर जो है वो है, लेकिन इसके साथ सल्यूट भी प्रेजेंट है। सल्यूट वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ टकरा रहा है, इसकी फ्री एनर्जी जो होती है वाटर की वो लॉस कर रहा है, ठीक है ना, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो एनर्जी है वो कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो वाटर पोटेंशियल का फिनोमिना है ये इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है ना। तो वाटर पोटेंशियल फिनोमिना इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसकी क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से प्रोसेसेस बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक हमारे पास है ऑस्मोसिस, ठीक है, और दूसरा है मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। तो ऑस्मोसिस के अंदर हमें पता है कि वाटर जो होता है ये मूव करता है, ठीक है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक हाई कंसंट्रेशन, हाई जो वाटर पोटेंशियल एरिया है, लो पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ। तो अभी हम उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस को अभी हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे होती है ऑस्मोसिस। तो अभी हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के केस की। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर होता है ना ये मूव करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ऐसी मेम्ब्रेन जो परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, सेमी हाफ परमिएबिलिटी, ठीक है ना। तो पहली बात है कि ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेमी permeable membrane. So water have to pass through this semi permeable membrane, ठीक है ना। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी किस तरह, वाटर की ना एक खासियत है जो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसकी ना जो है ये इसका करैक्टर है कि ये मूव करता है हमेशा लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, लो कंसंट्रेशन एरिया, जहाँ पे इसकी जो है ना वो कमी होती है ना ये हमेशा उस तरफ मूव करता है, ठीक है ना। और जहाँ पे ये ज़्यादा होता है उस तरफ से ये, जहाँ पे इसकी कमी होती है उस तरफ ये मूव करता है, ठीक है ना। इसी तरह यही फिनोमिना से जो है वो प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना। तो अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस ना हो तो वाटर की मूवमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ ये मूवमेंट जो होती है अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस होगी सल्यूट कंसंट्रेशन की, तो वाटर नेचुरली मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे है वाटर
एक ग्लास में है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा है पानी, ठीक है ना। तो अगर मूवमेंट करवाएंगे वाटर की तो वाटर हमेशा जो होगा वो इस तरफ से ना इस तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, इस तरफ, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, क्योंकि ये वाटर की एक खासियत है, ठीक है ना, ये नेचुरली मूव करता है हाई कंसनट्रेशन एरिया से लो कंसनट्रेशन एरिया की तरफ टू इक्वलाइज कंसनट्रेशन, ठीक है ना। अगर एक तरफ, और यही बात कि अगर एक तरफ सल्यूट कंसनट्रेशन जो होती है ना, सल्यूट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, वहाँ पे लो वाटर की कंसंट्रेशन कह दिया, पोटेंशियल जो होगा वाटर का वही बात है, लो होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, अगर एक जगह पे सल्यूट पोटेंशियल लो है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। ये एक बेसिक सी चीज़ है। इफ सल्यूट कंसंट्रेशन एट वन साइड इज हायर देन ऑटोमेटिकली देयर इज वाटर पोटेंशियल इज लो, ठीक है। व्हेन सल्यूट कंसंट्रेशन एट वन साइड इज लो देन ऑटोमेटिकली द वाटर पोटेंशियल हियर इज हाई, देन एट इन दिस केस वाटर retain here and water from that side move toward this side to equalize the concentration, because here is water potential is higher and here is water potential is low, ठीक है। तो एक तरफ ज़्यादा है पोटेंशियल, एक तरफ लो है, तो यहाँ से इस तरफ मूव करना है, ठीक है ना, ना कि यहाँ से इस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ हो गई इसकी मूवमेंट ताकि इक्वलाइज किया जा सके जो है वो इसको कंसंट्रेशन को, ठीक है ना, दोनों साइड पे इक्वलाइज किया जा सके। यही केस होता है प्लांट्स के अंदर। अगर हम प्लांट के केस की बात करें तो जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ना, सॉइल हैव वाटर पोटेंशियल हाई, इसमें वाटर ज़्यादा होता है सॉइल में, इसलिए वाटर पोटेंशियल इसका हाई होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सॉइल के अंदर जो होते हैं मिनरल्स वगैरह सल्यूट्स वगैरह होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू वाटर हेयर सल्यूट पोटेंशियल सल्यूट कंसंट्रेशन इज़ लो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट के अंदर ना सल्यूट एज कंपेयर टू वाटर is high, so here solute potential is greater, is high solute potential, okay, and water as compared to solute is low, so here is low water potential। तो क्या होता है फिर ऑटोमेटिकली जो होता है, अब सॉइल हमें पता है वाटर जो है वो सॉइल में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, मोर वाटर, तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। प्लांट के अंदर वाटर एज कंपेयर टू सल्यूट लो है, तो लो वाटर है प्लांट के अंदर। तो हमने क्या देखा था कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लो है, तो ऑब्वियसली जो है वो वाटर ने मूव करना है यहाँ से इस तरफ, मतलब कि सॉइल से प्लांट की तरफ वाटर मूव करेगा, क्योंकि सॉइल के अंदर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, प्लांट के अंदर कम है। तो हमें पता है कि मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो इसीलिए वाटर सॉइल से प्लांट की तरफ मूव करता है, ठीक है ना, और प्लांट के अंदर जाके अपने प्रोसेसेस करवाता है। और प्लांट के अंदर भी जब पानी जाता रहता है ना, तो क्या होता है, अब ये नहीं होता कि प्लांट के अंदर वो एक्यूमुलेट करके तो ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे फिर वो जितना पानी चाहिए होता है केमिकल रिएक्शंस में प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज उसको ट्रांसपायरेशन से बाहर जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, बाहर भेज दिया जाता है। इसी तरह ही प्लांट के जो पार्ट्स हैं जिस तरह के रूट स्टेम लीव्स, उनके अंदर जो रूट्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, और जो स्टेम होते हैं रूट्स के अंदर एज कंपेयर टू सॉइल वाटर पोटेंशियल थोड़ा होता है, ठीक है ना। तो रूट्स
जो है ना इनके अंदर लो पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू सॉइल। रूट्स के बाद क्या आती हैं स्टेम। स्टेम के अंदर लो वाटर पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू रूट। दैट्स वाई it obtain या it sucks water from the root because it has low water potential as compared to root। रूट के अंदर ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल और स्टेम के अंदर कम होगा, इसीलिए रूट से स्टेम की तरफ मूव करता है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास लीव्स है। लीव्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू स्टेम। स्टेम के अंदर ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल और लीव्स के अंदर कम होगा। दैट्स वाई फिर स्टेम से लीव की तरफ वाटर मूव करता है। इस तरह एक साइकिल के ज़रिए पूरे प्लांट के अंदर जो होता है वो पानी जो होता है वो जो सर्कुलेट करता है ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसी तरह इसी फिनोमिने की वजह से पानी जो होता है प्लांट के अंदर वो जाता है, ठीक है ना। प्लांट पानी ऑब्टेन करते हैं इसी ही फिनोमिने की वजह से, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कंपोनेंट्स की वाटर पोटेंशियल के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल की। तो अगर हम वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वाटर पोटेंशियल के। ये तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल का साइन है। बाकी कौन से हैं, एक है हमारे पास सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल एंड एट द एंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या था, ये है वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्यूट पोटेंशियल की। अगर हम सल्यूट पोटेंशियल की बात करें, जब हम सल्यूट ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल को ये सल्यूट अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, सल्यूट एडिड टू वाटर। तो क्या होता है, सल्यूट और वाटर के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो फ्री एनर्जी होती है ना, ठीक है ना, और फ्री मूवमेंट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की। अब ये अट्रैक्शन हुई है, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फ्री एनर्जी एंड फ्री मूवमेंट। और जो फ्री मूवमेंट होती है ना ऑफ वाटर की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो ये सल्यूट पोटेंशियल होता है ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। और जब मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है ना, वाटर की बात कर रही हूँ मैं, वो 0 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और उससे कम जो होता है, जिस तरह के हमारे पास सल्यूट पोटेंशियल है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव। आपने पहले ये लिख देना है कि जब सल्यूट वाटर के अंदर ऐड करवाया जाता है, सल्यूट और वाटर के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर होता है ना, उसकी फ्री एनर्जी और फ्री मूवमेंट वो रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने फिर कहना है कि इसको, ये हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसको हम डोनेट किस सिंबल से करते हैं, तो वो होता है φs, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक इसका फार्मूला है फाई, सल्यूट पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए -RTC, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी RTC की, तो R क्या है, R एक गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और जो है वो TT क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और C हमारे पास क्या है, C सल्यूट कंसंट्रेशन है, सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। गैस कांस्टेंट जो है ना वो 8.32 जूल पर मोल पर केल्विन है, 8.32
32 जाउल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना वो केल्विन है। ठीक है, और जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है ना वो क्या है, वो है मोल ऑफ द टोटल डिजोल्व सल्यूट पर लीटर ऑफ वाटर। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मतलब कि टोटल डिजोल्व सल्यूट को मोल के अंदर और एक मोल में 1 लीटर वाटर। ठीक है ना, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि सल्यूट की एडिशन जो होती है ना वो रिड्यूस कर देती है वाटर पोटेंशियल को। ठीक है ना, कम कर देती है एज कम्पेयर टू दी वाटर पोटेंशियल ऑफ दी प्योर वाटर, क्योंकि सल्यूट की एडिशन की वजह से प्योर वाटर जो था उसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल था 0। ठीक है, अब सल्यूट की एडिशन की वजह से वो पोटेंशियल जो था वो कम हो गया और माइनस में चला गया, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने सल्यूट पोटेंशियल की भी बात कर ली, उसके साइंस की भी बात कर ली, उसके जो है वो नेक्स्ट जो सिंबल्स हैं सबकी बात कर ली यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल की। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल। सेकंड क्या है हमारे पास, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल में हम क्या देखते हैं कि जो प्रेशर क्या है, ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ठीक है ना, बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल इज द प्रेशर exerted बाय वाटर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है हम इसको प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है ना ये मोस्टली ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव भी कितना होगा, 0, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, वाटर पोटेंशियल भी 0 हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका अगर हम साइन की बात करें तो इसको डोनेट करते हैं फाई पी से। ठीक है ना, तो जो प्रेशर पोटेंशियल जो पॉजिटिव होता है ना ये कौन सा होता है, ये टर्गर प्रेशर होता है सेल के अंदर। ठीक है ना, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव इज दी टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कहाँ पे, सेल में से, जो कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल ऑन बाय द वाटर। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन सेल वॉल। ठीक है ना, वाटर की प्रेशर एग्जर्ट करता है और कहाँ पे ये करता है, सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, और प्रेशर एक नेगेटिव होता है जाइलम में। ठीक है ना, प्रेशर पोटेंशियल इज नेगेटिव होगा जाइलम में ड्यू टू द पुलिंग ऑफ द वाटर। ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल कम होता है जाइलम के अंदर क्योंकि जो वाटर होता है ना ये जाइलम वेसल में से गुजरता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट वो जा रहा है ऊपर की तरफ, एनर्जी लग रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, इसी वजह से उसका पोटेंशियल भी कम हो रहा है। ठीक है ना, तो वो कहाँ से मूव करता है, जाइलम में से। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है ना ये हेल्प करता है कि वाटर को रूट से लीव तक मूव करवाया जा सके। ठीक है ना, फ्रॉम रूट टू लीव। This negative pressure potential help. Why it is negative? Because of the pulling of the water through xylem vessel against gravity. Because it is against gravity, much energy is needed here. That's why it's negative. So this negative pressure potential help to move water from roots to leaves. ठीक है, रूट से लीव्स की तरफ लेके जाता है। तो प्रेशर पोटेंशियल बेसिकली है क्या, ये प्रेशर है जो वाटर एग्जर्ट करता है, इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रेशर पोटेंशियल मैक्सिमम जो होगा वो 0 होगा। प्रेशर पोटेंशियल को हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। और ये टर्गर प्रेशर क्या होता है कि वाटर जो होता है ये प्रेशर एग्जर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि जो प्रेशर पोटेंशियल होगा ना वो
मोस्टली जब वाटर जो होता है वो मूव करता है जाइलम वेसल में से, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर को मूव करवा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि यही जो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल है ये मूव करवाता है वाटर को रूट से लीव्स की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल की। तो अभी हम बात करते हैं मैट्रिक पोटेंशियल की। मैट्रिक्स पोटेंशियल, तो अगर हम मैट्रिक्स पोटेंशियल की बात करें तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की सॉइल की मैट्रिक के अंदर, ठीक है ना। सॉइल मैट्रिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ वाटर। वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ पे? सॉइल के मैट्रिक्स के अंदर। तो सॉइल मैट्रिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इट इज़ दी मैट्रिक पोटेंशियल इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन सॉइल मैट्रिक, ठीक है ना। तो सॉइल मैट्रिक के अंदर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सॉइल मैट्रिक के अंदर होती हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर। सैंड, सिल्ट, क्ले, मिनरल्स एंड organic matter. So basically metric potential is the potential energy of water in soil metric, and soil metric is sand, silt, clay, mineral and organic matter, ठीक है। तो वाटर की मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन, अगर हम मैट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखें तो मैट्रिक पोटेंशियल बेसिकली जो होता है ये क्या होता है? ये वाटर की मॉलिक्यूल जो होता है इसकी इंटरेक्शन बताते हैं किसके साथ? सैंड के साथ, सिल्ट के साथ, क्ले के साथ, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ठीक है ना। और ये सारा प्रोसेस जो ये इंटरेक्शन का है वाटर का और इन तमाम जो सॉइल मैट्रिक्स का है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? मैट्रिक पोटेंशियल। अगर हम सॉइल जो होता है ये होल्ड करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को टाइटली, ठीक है ना। सॉइल प्लस वाटर दोनों जो है ये एक दूसरे को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली एक कॉमन सी बात है कि फिर क्या होगा कि प्लांट्स जो होगा वो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इनकी आपस की इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा है। भाई वो वाटर कह रहा है मैंने सॉइल को नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। अब प्लांट जितना मर्जी बुलाए कहे कि नहीं ऊपर आ जाओ, ऊपर सल्यूट बहुत ज़्यादा है मेरे पास, मैं बहुत जो हूँ वो सल्यूट से माला माल हूँ, लेकिन वाटर कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मैं सॉइल की गरीबी में ही खुश हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ तो मैं उसके साथ ही रहूँगा, मैंने नहीं उसको छोड़ के जाना। तो अगर टाइटली होल्ड करेगा तो प्लांट जितना मर्जी उसको जो हो ना वो लालच देता रहे, प्लांट जितना मर्जी उसको जो होता है वो बताता रहे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सल्यूट है, मैं बहुत अमीर हूँ, तो लेकिन वाटर कहेगा कि नहीं मैं भाई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं तो सॉइल के साथ ही रहूँगा, ठीक है। तो अगर सॉइल के साथ टाइटली वो है, इनका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो क्या होगा कि टाइटली होल्ड किया हुआ है इसको तो वो प्लांट की बातों में नहीं आएगा और प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा पानी, ठीक है। और अगर सॉइल जो सॉइल है वो क्या होगा? वो सॉइल वो होल्ड किया हुआ है, वो सॉइल और वाटर का जो बॉन्ड है ये भाई है वीक, ना तो अंडरस्टैंडिंग है और ना ही एक दूसरे पे भरोसा है इनको, ठीक है ना। तो इसने फिर इसको वाटर ने सॉइल को बड़ा ही वीकली होल्ड किया हुआ है। जैसे ही प्लांट जो हो वो उसको बुलाए वो उसको छोड़ के प्लांट की तरफ चला जाए वाटर, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि फिर ये लेस अवेलेबल होगा, मोर अवेलेबल होगा प्लांट्स को। तो मैट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगी हमारे पास? जब तो कम अवेलेबल होगा तो मैट्रिक पोटेंशियल टाइटली केस में मैट्रिक पोटेंशियल क्या होगी?
ये इसका साइन होता है मैट्रिक पोटेंशियल का, तो ज़्यादा होगी। जब जो होता है जो इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है ना, तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, ठीक है ना। फ़ौरन तौर पे प्लांट ने बुलाया, वाटर फौरी तौर पे चला गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने मैट्रिक पोटेंशियल भी देख लिया, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, मेरी अच्छी खासी थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द वाटर अबव रेफरेंस पॉइंट के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरह डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन बाय हाइट ऑफ वाटर की हाइट का पता लगा के, कहाँ से वाटर की हाइट, अबव रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो सकता है, सच एज अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो है इसका वाटर की हाइट को मालूम करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना वाटर की हाइट अर्थ से ज़्यादा होगी, उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा होगी। मतलब कि वाटर हाइट मोर ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो प्लांट्स के केस में जो मैट्रिक और पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों ही जो होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पाए जाते हैं। तो सॉइल के अंदर जो होता है, अगर हम सॉइल की बात करें, पहले तो हमने प्लांट सेल की बात की ना, तो उनके अंदर मैट्रिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निग्लिजिबल होते हैं। और दूसरे जो पोटेंशियल होते हैं जो हमारे पास है, सल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल, वो पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम सॉइल की बात करें तो मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये चारों के सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वाटर पोटेंशियल की समझ लग गई होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इन तमाम टॉपिक्स की समझ लग रही है, जिस तरह के आज मैंने ये वाला टॉपिक समझाया, अगर आपको इसकी समझ लग रही है तो आप प्लेलिस्ट फिजियोलॉजी में जाके इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हैं। और अगर आपको समझ लग रही है देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर समझ नहीं लग रही तो मुझे बता दें कि कहाँ से आपको समझ नहीं लगी और मेरा ड्रॉबैक बता दें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।